जिनसे वे अपना खाना बनाती थीं। एक दिन जब लड़की जंगल में लकड़ियां चुन रही थी, तभी उसे किसी की बात करने और हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वह हैरान रह गई। उसने 3 सुंदर परियां देखीं, जो उसके सामने थीं। लड़की उन्हें देखकर बहुत प्रभावित हुई। तभी एक परी उसके पास आई और बोली, "डरो मत, मैं परीलोक से आई हूँ। क्या तुम उसे दोस्ती करोगी?" लड़की को परीलोक और परियों के बारे में सुनने का हमेशा से शौक था, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के दोस्ती के लिए हाँ कर दी। परियों में से एक परी ने लड़की से पूछा, "क्या तुम परीलोक जाओगी? मैं इंसानों के बीच कुछ समय बिताना चाहती हूँ।" लड़की इस बात पर तैयार हो गई। परी ने अपना रूप उस लड़की को दे दिया और लड़की का रूप अपने ऊपर ले लिया। फिर परी उस लड़की को अपनी सहेलियों के साथ परीलोक भेजकर खुद उसके घर चल पड़ी। जब परी, जो अब लड़की का रूप लिए हुए थी, घर पहुंची तो शाम हो चुकी थी और लड़की की माँ परेशान थी। जैसे ही माँ ने अपनी बेटी को देखा, उसने उसे गले लगाकर प्यार से रोने लगी। इतने प्यार के बाद लड़की भी रोने लगी। असल में जो लड़की थी, वह एक परी थी और उसके आंसू मोतियों में बदल गए। बूढ़ी औरत ने तुरंत उन मोतियों को उठाया और पास के सुनार के पास ले गई। सुनार ने मोतियों के बदले उस बूढ़ी औरत को ढेर सारे पैसे दिए। बूढ़ी औरत इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश हुई और उसके मन में लालच आ गया। घर लौटते समय बूढ़ी औरत सोचती रही कि अगर उसकी बेटी रोज इसी तरह रोएगी, तो वह और भी ज्यादा पैसे कमा लेगी और बहुत अमीर हो जाएगी। घर पहुंचकर उसने अपनी असली बेटी से रोने के लिए कहा, पर लड़की कुछ भी नहीं रोई। बूढ़ी औरत ने बहुत कोशिश की, लेकिन आंसू नहीं आए। इस पर गुस्से में आकर उसने अपनी बेटी को मारना शुरू कर दिया। पिटाई लगते ही लड़की जोर जोर से रोने लगी, लेकिन इस बार उसके आंसू जमीन पर गिरते ही गायब हो गए और फिर परी भी वहां से गायब हो गई। इस लालच के कारण बूढ़ी औरत ने अपना सब कुछ खो दिया।